हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और ये है वीडियो क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल बस किया था, बट अभी भी बहुत लोगों को डाउट्स थे। मुझे एलसीएम एचसीएफ में निकालने में दिक्कतें हो रही थी, ऐसा बहुत लोगों ने मुझे कहा था, तो इसलिए और भी थोड़े से अपन एग्जाम्पल्स करेंगे एलसीएम एचसीएफ पे, कुछ इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और थोड़ा सा शायद इरेशनल नंबर्स का भी आज मैं स्टार्ट करूंगा। इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। याद होगा तो एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब क्या था। एचसीएफ मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे कि जो भी कॉमन फैक्टर्स आते थे उन सबको निकालना है, जैसे कि इसके और इसके सारे फैक्टर्स निकालते हैं और फिर जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब निकाल के उन सबका प्रोडक्ट लेना होता है। और एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स के अलावा जो बचे हैं उन सब फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर पावर्स के हिसाब से देखोगे, अगर सब 96 को अगर सपोज एग्जांपल मैंने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, सारे फैक्टर्स 2 स्क्वायर 3 क्यूब ऐसे कुछ लिख दिया, जो भी आ रहा है। ठीक है, तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर अगर दोनों में कॉमन लोगे तो वो एचसीएफ के लिए आएगा, और जो ग्रेटेस्ट पावर कॉमन लोगे तो वो किसके लिए आएगा, वो एलसीएम के लिए आएगा। स्मॉलेस्ट एचसीएफ, ग्रेटेस्ट एलसीएम। उल्टा है कहानी, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो उसमें स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, उल्टी कहानी है, बस नाम में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों है, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट पॉसिबल फैक्टर, उससे ऊपर नहीं पॉसिबल कोई कॉमन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यहीं पे लिखते हैं फर्स्ट एग्जांपल 96 एंड 44। तो मैंने बताया था कि इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये ऐसे लाइन वाले मेथड से भी कर सकते हो या फिर वो फैक्टर ट्री से भी कर सकते हो, फैक्टर ट्री बैठ के भी निकाल सकते हो, दोनों सेम चीज है। तो 248 जा, 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो बेसिकली 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है अपने पास 5 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है। सिमिलरली 404 के फैक्टर निकालेंगे अभी एक एक करके। ठीक है, 404, 202, 101। ठीक है, अब 101 पे 3 से चेक करो, 3 से जा रहा है क्या, 3 3 से 9 1, 3 नहीं जा रहा है। 7 से चेक करो, 7 से जा रहा है क्या, 7 1 से 7 और 7 से 7 में क्या आएगा फिर इसके बाद 3 नहीं, 7 नहीं आ रहा है। 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से जा रहा है, देखो 13 7 से 91 होता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 18 17 कुछ जा रहा है क्या, देखो कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका सीधा नंबर क्या आएगा 101, सीधा इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका भी निकालेंगे, इसको अगर लिखेंगे अच्छे से तो 96 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, 5 बार 2 आ रहा है, एंड 3 की पावर 1, एंड 404 को क्या लिखेंगे फिर 2 की पावर 2 इंटू 101। सही है, देख लो एक बार ये चीज। ठीक है, तो दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब मैंने क्या कहा था, अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, तो क्या करना पड़ेगा, हर कॉमन फैक्टर जो भी आ रहा है उसकी लीस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर। तो देखो 2 फैक्टर आ रहा है, दोनों में ही है, लेकिन उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो उसकी पावर 2 लोगी, तो 2 की पावर 2। और यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 101 की पावर 1 है लेकिन वहां पे 101 नहीं है। इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 4। सिमिलरली अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं 96 एंड 404 का, तो उसका क्या था, देखो 96 एंड 404 चेक करते हैं। तो 96 में मैंने क्या कहा था, अगर लीस्ट एलसीएम निकालना है तो ग्रेटेस्ट पावर चेक करना है। तो 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 में कौन सा ग्रेटेस्ट है, 2 की पावर 5 ग्रेटेस्ट है। 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 की पावर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 और 0 में से 1 बड़ा है। ठीक है, 101 की पावर 0 है, क्योंकि 1 है ना, 101 की पावर 0 है यहाँ पे और 101 की पावर 1 है, तो सीधी सी बात है 101 की पावर 1 आए। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 101 की पावर 1। ठीक है, तो इसका अगर एचसीएफ निकालो, इसका अगर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, दिखते चलो। तो ये कितना आ रहा है, ये हो गया 2 की पावर 5 यानी 32। ठीक है, और 3 इंटू 101 यानी 303। ठीक है, 32 3 जा कितना होता है, 3 2 6, 96 होता है, तो 6, तो यहाँ पे 9 कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, 32 0 0 हो जाएगा और फिर 9 आ जाएगा, और फिर 32 3 ऑब्वियस से 96। तो चेक करो, इसका ये एचसीएफ 4 है, एलसीएम 9696 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 120 एंड 144, वापिस है सेम चीज। 120 के फैक्टर्स निकालो, 260 जा,
230, 215, 35 और 51। ठीक है, एक बार देख लो सारे फैक्टर्स, अच्छे से लिख लेते एक बार। ठीक है, फिर आगे इसका देखते हैं 144 का। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सीधी सी बात है देखो 2 से तो जाएगा ही। 272, 236, 218, 2 9 जा 3 3 जा। ठीक है, अब बस दोनों के वापस से फैक्टर लिखेंगे अच्छे से। 120 को लिखेंगे क्या, 120 को लिखेंगे 2 की पावर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और 144 में क्या आ रहा है, देखो 144 में आ रहा है 1 2 3 4 2 की पावर 4 आ रहा है इंटू 3 की पावर 2 आ रहा है। तो ये हो गया इसका दोनों के फैक्टर ट्रीज। ठीक है, फैक्टर्स। तो एचसीएफ निकालेंगे वापस से, तो लीस्ट चाहिए अपने को 120 एंड 144 का एचसीएफ। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 120 एंड 144 का एचसीएफ। तो लीस्ट पावर चाहिए अपने को, एचसीएफ निकालना है हाईएस्ट, तो इसका मतलब लीस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की पावर 3 स्मॉलेस्ट आ रहा है इंटू 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट आ रहा है, और 5 की पावर 0 इधर है, तो 5 की पावर 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और 5 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, चीजें लिख सकते हो 5 की पावर 0, बट अवॉइड ही करो। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 3 कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं 24। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 24। सिमिलरली अगर एलसीएम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में 120 एंड 144 का एलसीएम, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो ग्रेटेस्ट आएगा, उल्टी चीज है हमेशा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 की पावर कितना आएगा यहाँ पे 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 इंटू 9 और इंटू 5। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। 16 इंटू 5 ज्यादा सिंपल रहता है, तो वो पहले करते हैं। 16 5 होता है 80, और 80 इंटू 9, 8 9 72 होता है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 720। हेंस ये रहा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, थर्ड पार्ट एक बार तुम लोग खुद से करोगे, मुझे आंसर्स एक बार डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि इसका आंसर ये आ रहा है कि नहीं सर, एक बार देख के बताओ, मैं बता दूंगा तुम लोग। ठीक है, चल इसको भी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं सीधा। मैं थर्ड पार्ट होमवर्क रख रहा हूँ तुम लोग के लिए। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट अभी तक अपन ने क्या कहानी देखी कि 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेंगे वो देखेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो अच्छे से अपने नोटबुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि अपना है फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा होमवर्क था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखते स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर्स है इस बार, 2 नंबर्स के अलावा 3 नंबर्स है, तो तीनों के फैक्टर स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 का। तो मेरे को इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग इससे भी देख सकते हो। तुम चाहिए तो नोटबुक में डायग्राम बनाना और फिर फैक्टर्स लिखना। मैं सीधा लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, सीधी बात है 12, 4 3 12 होता है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, या फिर पहले ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको लिख दो 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 3 की पावर 1। फिर आएगा अगर 15 को भी देखोगे तो 3 5 से 15 रहता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, सेम चीज। सिमिलरली 21 भी क्या रहता है, 7 3 से 21 रहता है, तो 3 की पावर 3 इंटू 7, और इसको लिख दो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब क्या करना है, तुम्हें इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट निकालना है, लेकिन इस केस में स्मॉलेस्ट निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था उल्टी चीज है हमेशा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसका फुल फॉर्म, लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट पावर निकालना है। तो देखो सब में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 2 तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, सीधा सब में दिख रहे होगे 3 ही कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1, तीनों तो इक्वल ही है, हेंस 3 की पावर 1। अब देखो इसमें 5 आ रहा है, इन दोनों में 5 नहीं है, इसमें 7 आ रहा है, इन दोनों में 7 नहीं है, तो वो कॉमन नहीं है। सीधी सी बात है, इसका एचसीएफ कितना आने वाला है 3। मतलब इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ इज इक्वल टू 3 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के लिए देखो 12 15 21 है। ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, लीस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो उसका उल्टा ग्रेटेस्ट पावर चाहिए। तो देखो 2 स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं 2 नहीं है, बाकी दोनों में 2 की पावर 0 है, तो 2 स्क्वायर है 2 की पावर 0, बड़ा कौन सा है, तो 2 स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, फिर देखो 3 की पावर 1 सब इक्वल है, तो उसी को लोगे 3 की पावर 1 को ही सबसे ग्रेटेस्ट जो वही है। फिर 5 की पावर 1 7 की पावर 5 की पावर 1 यहाँ पे 5 की पावर 0 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 आएगा, और लास्ट में 7 की पावर 1 7 की पावर 0 7 की पावर 0, ग्रेटेस्ट 7 की पावर 1 आएगा। तो देख सकते हो इसकी अगर कैलकुलेशन करोगे, चलो करते हैं। 4 4 3 12 12 5 60, और 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 560, नहीं 60 इंटू 7 हो जाएगा 420। सही बात है,
तो इसका मतलब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 420, ठीक है, 420। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ इसके लिए, जो तुम्हें अगर लीस्ट और ग्रेटेस्ट से अगर दिक्कतें हो रही हैं तो देखो सिंपल सा तरीका है। क्या करो कि हर नंबर को फैक्टर्स के फॉर्म में पहले तो लिख लो, और सारे फैक्टर्स को अलग अलग लिखना। ऐसे स्क्वायर मतलब पावर में मत लेके जाना, अलग अलग लिखना, ठीक है। जैसे ही सारे अलग अलग लिख लिए, अब क्या करना है तुम्हें, सब में कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लो। जैसे कि देखो ये रहा है कॉमन, ये रहा है कॉमन, और ये भी रहा है कॉमन। कॉमन फैक्टर को सर्कल कर लिया। अब जो भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। अब देख सकते हो तीनों नंबर्स में बस एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है 3, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। हेंस सीधा आंसर बोलोगे HCF इक्वल टू 3। अगर 3 के अलावा और भी कोई नंबर आ रहे होते तो अपन उनको भी मल्टीप्लाई करते। अदरवाइज अगर इसमें इस केस में पर्टिकुलर केस में 3 ही आ रहा है, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है नंबर 3, हेंस HCF इक्वल टू 3। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है, वो है 3, तो उसको सबसे पहले लिख लो 3, ठीक है। अब जो बचा है वो सारे के सारे लिख लो, जो भी बचे नंबर्स हैं। तो 2, 2, 5, 7 ये सब कॉमन नहीं थे, तो इन सबको भी मल्टीप्लाई कर लो एक एक बार, सबको एक एक बार मल्टीप्लाई करना है। 2, 2, 5, 7, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा अपने पास? 4, जो भी है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और एक बार जो मैंने कॉमन लिया था उसको भी मल्टीप्लाई करो। तो ये भी एक तरीका है, सर्कल वाला तरीका है कि कॉमन फैक्टर को सर्कल करो, वो जो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लोगे तो वो HCF बन जाएगा, और जो कॉमन फैक्टर्स के अलावा और भी जो फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन फैक्टर्स के साथ, तो वो क्या बन जाएगा अपने पास? HCF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और एग्जांपल देता हूं, मतलब ये वाला 5th वाला पार्ट है, उसके लिए भी करते हैं। 28, देखो ये भी सिंपल है, ज्यादा मैं इसको फैक्टर ट्री बनाता नहीं, सीधा ही आंसर लिख रहा हूँ। 28 क्या होगा? 7 4 28, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 4 हो गया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। 35 क्या होता है? 7 5 35, तो 5 इंटू 7 लिख दो, या फिर 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। फिर 343 क्या होता है? वो होता है 7 का क्यूब, 7 इंटू 7 49, और 49 इंटू 7 वापिस से 343 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 का क्यूब। अब मैंने जो सर्कल वाले मेथड से बताया, लास्ट क्वेश्चन मैंने जो बताया था सर्कल वाला मेथड, उससे एक बार करके बताता हूँ, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में सर्कल वाला मत करना, वो तुम्हें बोलेगा तो उस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ मेथड लिखा नहीं है, जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं उसकी जरूरत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी सर्कल वाले मेथड से करते हैं, तो तीनों नंबर्स में कॉमन क्या दिख रहा है? एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, वो है 7, ठीक है। मतलब सीधा लिखोगे आंसर HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ तीनों नंबर्स 28, 35, 343 इज इक्वल टू 7। खेल खत्म। अगर और भी नंबर आ रहे होते तो उनको भी सर्कल करते और उनको भी एक बार मल्टीप्लाई करते, ठीक है। लेकिन एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है 7, और किसी में तीनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम में मैंने क्या कहा था कि अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले एक तो कॉमन फैक्टर तो रखोगे जो HCF आया था, इनटू उसके अलावा जो और भी नंबर्स आ रहे थे, जैसे कि ये 2, ये 5, ये 7, ये 7, तो इन सब नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा? देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो ये अपना आएगा एलसीएम की वैल्यू। अगर सॉल्व करोगे, चलो देखते हैं सॉल्व करके क्या मिलेगा। 7 का क्यूब तो वैसे का वैसे ही है, तो वो बन जाएगा 343 इंटू ये 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा अपने पास, या फिर 10 रख लो, 2 इंटू 10 ऐसे, ठीक है। 343 इंटू 2 करोगे तो ये बन जाएगा फाइनल 6, 4 2 8, 6 8, और लास्ट में आएगा 0। तो ये रहा अपने पास सर्कल वाले मेथड से भी कर सकते हो। तुम्हें अगर वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पावर से भी करना है वो भी कर सकते हो, उससे भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो HCF निकालना है, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट मतलब मुझे लीस्ट पावर चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे तो 2 है नहीं तो आएगा नहीं, 2 की पावर 0 आएगा, कुछ 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। फिर 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 3 है, लीस्ट कौन सा है? 7 की पावर 1 ही लीस्ट है, तो 7 की पावर 1 लेंगे। 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर दोनों में नहीं है, 5 की पावर 0 लेंगे। 5 की पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा, मतलब HCF क्या आ जाएगा? 7। सिमिलरली अगर HCF निकालना होगा तो क्या है? ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, तो 2 स्क्वायर को एक बार लिया, देखो 2 स्क्वायर को, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर है। 5 की पावर 1 को भी एक बार लिया, देखो 5 की पावर 1, बाकी दोनों में 5 की पावर है ही। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 3, तो ग्रेटेस्ट कितना है? 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 6860।
ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। पहले तुम इतना लिख लो अच्छे से अपने नोटबुक में, फिर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक और एग्जांपल करवाना था, ये वाला एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम दिया है जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, जिसकी एक रूम है, सपोज इमेजिन करो अपने जहाँ पे तुम लोग बैठे हो उस रूम को इमेजिन करो, उसका जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये तीनों दिए हैं। मीटर सेंटीमीटर में है, बाकी कन्वर्जन तुम्हें आना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, वो सब कन्वर्जन तुम लोग को तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये लेंथ दिया है, ये ब्रेथ दिया है, ये हाइट दिया है। देख सकते हो इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली कितना आएगा, अगर निकालोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ जो आएगा वो कितना आएगा 800 प्लस 25, दैट इज डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 825 सेंटीमीटर्स। याद रखना मैं पूरे सारे कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स नहीं कर रहा हूँ, सबको एक साथ लेके, ठीक है। अगर ब्रेथ भी निकालोगे, ठीक है, तो ब्रेथ भी कितना आएगा 675 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ब्रेथ 675 सेंटीमीटर्स, और हाइट भी बचा है, हाइट पे कितना है 450 सेंटीमीटर। तो जो भी है ये तीनों चीजें दी है, देखो किससे 825, 675, 450। अब वापस से क्वेश्चन देखो बोलना क्या चाहता है। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन में समझ में नहीं आता बहुत बार लोगों को कि अच्छा इसमें एचसीएफ लगाना है, फिर किसी और पार्ट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझो ध्यान से। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है। हमें एक ऐसी रॉड चाहिए और वो ऐसे सबसे जितनी लंबी हो सके, मैक्सिमम जितना हो सके उतनी लंबी रॉड लेनी है, such that can measure the 3 dimensions of the room exactly। मतलब ये जो 3 डायमेंशन ऑफ जो रूम के जो 3 डायमेंशन है वो उनको एग्जैक्टली मेजर कर सके। इस एग्जैक्टली का बहुत मेजर रोल है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर चलो सपोज मैंने 200 मीटर की एक रॉड, 200 सेंटीमीटर की एक रॉड ली, ठीक है, उसको मैं 200 सेंटीमीटर को कितनी बार ऐसे लेके जाना पड़ेगा। अब सोचो कि 200 सेंटीमीटर अगर लिया तो दो बार व्यू कवर करना पड़ेगा पहले 400 लाने के लिए, ठीक है। फिर बचे 50 का क्या करोगे, कहां से तोड़ोगे क्या रॉड को? नहीं, हमें एक ही ऐसा रॉड चाहिए वो ताकि इन तीनों रूम्स के लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को मेजर कर सके एग्जैक्टली। मतलब फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मतलब 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी ऐसे रिपीट कर करके मेजर कर सके। तो ये क्वेश्चन को समझो अच्छे से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सके, मतलब एग्जैक्टली एंड कुछ इंटीजर नंबर्स ऑफ टाइम्स या फिर इंटीजर मल्टीपल, ठीक है, उसको मेजर करना है, तो इसका मतलब ये तीनों के नंबर्स का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब तीनों में जो कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं वापस से, निकालना क्या हमें HCF। तो 450 के फैक्टर्स 3 से या फिर 2 से, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 25 जा, 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25 जा, 5 5 जा, ठीक है। तो ये हो गए सारे 450 के फैक्टर्स। फिर अपने पास 675, मेरे ख्याल से 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, और 225 के बाद तो वापस यहाँ पे कहानी जो है इधर सेम रिपीट होगी। 5 5 3 75 25 5 1, देख लो एक बार। सिमिलरली 825 के भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं सारे, ठीक है। तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से 3 से जा रहे हैं, 3 2 जा 6, देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, जा रहा है एकदम सही से। फिर वापस से 3 से जा रहा है, नहीं 5 से जा रहा है, 5 5 जा 25, ठीक है, और 2 5 5 जा 25, वापस से 5 11 जा, 11 तो एक प्राइम नंबर है तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था एक सर्कल वाला मेथड जो अभी मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था उससे भी देख सकते हैं। अब देख सकते हो ये जो सारे जो नंबर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारे क्या है फैक्टर्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था HCF निकालने के लिए बस कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करो। तो कौन कौन से कॉमन दिख रहे देखो तीनों में, एक 3 तो आ रहा है तीनों में, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं तो कॉमन नहीं हो पाएगा 3। यहाँ पे एक 5 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 5 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 5 आ रहा है, 5 भी कॉमन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी एक और 5 आ रहा है, यहाँ पे भी एक और 5 आ रहा है, बाकी और तो कोई कॉमन लग नहीं रहा, ठीक है। इसका मतलब सीधा HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी ऑफ कौन सा 450, 675 एंड 825 विल बी इक्वल टू कितना लिखोगे, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है और एक और बार 5 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 3 75 सेंटीमीटर।
मीटर्स। तो ये अपना मतलब, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कि 75 मीटर्स का रॉड चाहिए मुझे, ठीक है। 75 मीटर्स का ऐसा लॉन्गेस्ट ये जो कॉर्ड रॉड है जो तीनों ये डायमेंशंस को अच्छे से मेजर कर सकता है। ऐसा भी नहीं कि आधा आधा करके रॉड तोड़ना है, 75 का 75 पूरा का पूरा यूज होगा। जैसे कि अगर चेक करोगे 75, जैसे कि अगर 450 से डिवाइड करोगे 75, ठीक है, तो हमारे पास आएगा, देखो हमारे पास आएगा 6 आएगा। मतलब 7, अगर तुम्हें ये कौन सा है 450 हाइट है, अगर तुम्हें हाइट को मेजर करना होगा 75 सेंटीमीटर के रॉड से, तो तुम्हें 75 सेंटीमीटर के रॉड को 6 बार ऐसे ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्टली मेजर हो जाए। तो इसलिए ये 6 लाने के लिए एग्जैक्ट होना है, इसका मतलब है एग्जैक्टली, ठीक है। होपफुली सबको वापिस से क्वेश्चन समझ में आया है। अगर तुम्हें सर्कल वाले डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ये भी कर सकते हो कि 450 को लिख लो क्या 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली कौन सा 675, इसको भी लिख लो क्या 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। और 825 को लिख लो क्या 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 की पावर 1। तो ये भी लिख के कर सकते हो। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मुझे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर चाहिए, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन कौन कौन से इसमें 2 तो है नहीं, तो 3 कॉमन है बस, और 5 भी कॉमन है। तो अब क्या करना है मुझे 3 जो है उसका स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, स्मॉलेस्ट कौन सा है तो 3 की पावर 1, ठीक है। और 5 स्क्वायर देखो, 5 स्क्वायर देखो, 5 स्क्वायर देखो, स्मॉलेस्ट तीनों में सेम ही है, तो इसका मतलब 5 स्क्वायर दोनों के दोनों ही आएंगे, हेंस 5 स्क्वायर वहां पे मल्टीप्लाई, 5 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 75। तो इस मेथड से भी तुम लोग कर सकते हो जो अपन ने डेफिनेशन के हिसाब से लिखा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ के अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना, फिर हम एक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से। तो आज का अपन लास्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स अंडर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में एज सच नहीं है, लेकिन ये ओलंपियाड्स में, बाकी एनटीएससी, केवीपीवाई, बहुत सारे ओलंपियाड्स में सब यूज होता है, ठीक है। आईजेएसओ ये सब जो भी चीजें हैं, एमएसओ जो भी चीजें हैं ओलंपियाड्स में सब यूज होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक में क्या है कि कुछ नंबर्स और एलसीएम एंड एचसीएफ के जो निकलेंगे तो उनके बीच में रिलेशन कुछ बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 2 फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले 2 इंटीजर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटीजर्स अगर अपने पास है a इंटू बी, ठीक है, मतलब a और b मान रहे हैं, 2 इंटीजर्स है अपने पास a कॉमा b। तो अगर a कॉमा b का एचसीएफ अगर मैंने निकाला है एचसीएफ ऑफ a कॉमा b, ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ a कॉमा b भी मैंने निकाल लिया, ठीक है, एलसीएम ऑफ a कॉमा a एंड b ये मैंने निकाल ली। सपोज ये 4 चीज अपने को पता है a b एचसीएफ एलसीएम, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे तो वो क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये सीधा मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा। इसको तुम्हें अच्छे से बॉक्स में करके लिखना है। इसका ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, इसको अपन एग्जांपल जैसे कि कोई भी नंबर्स लेके देखोगे तो उससे अपन सीधा डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं। अभी मैं लूंगा थोड़ी देर में एग्जांपल्स, अभी के लिए तुम्हें इतना लिखना है। क्या लिखोगे इसके नीचे एचसीएफ ऑफ a कॉमा b इंटू एलसीएम ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a इंटू b। तो ये तुम्हें अच्छे से इसका जो मैंने ऊपर लिखा है वो मैथमेटिक्स मतलब वर्ड फॉर्म में है, ये इक्वेशन फॉर्म में है, तो इक्वेशन फॉर्म में भी याद रखो या फिर वर्ड फॉर्म में भी याद रखो, दोनों चले, ठीक है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यहाँ पे याद रखना मैंने बस 2 नंबर्स के लिए बात की है, 3 नंबर्स के लिए कुछ अलग कहानी होती है, 4 नंबर्स के लिए और भी अलग होती है। अपन बस 2 और 3 के लिए पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर्स के लिए दोनों कहानी अलग अलग होंगी, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते चलो, सपोज ये वाला एग्जाम्पल लेते 12 एंड 15, या फिर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं अच्छा सा 24 एंड 40 नहीं 40 भी नहीं 81, ठीक है। अच्छा सा कोई नंबर सोचो, 24 एंड 36, सिंपल सा एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 24 एंड 36 के बीच में नंबर्स, ये जो इक्वेशन लिखा है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है देखते हैं, ठीक है। तो 24 के अगर फैक्टर निकालते हो तो 24 क्या होता है 3 इंटू 8 होता है, ठीक है। और 8 का मतलब 2 क्यूब और 8 3 जा 3 की पावर 1 है ना। 36 क्या होता है
तो होता है 4 9 जा, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर और 9 क्या होता है 3 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 24 एंड 36 के फैक्टर्स। अगर एचसीएफ निकालने जाओगे, एचसीएफ क्या आएगा देखो, एचसीएफ ऑफ यहाँ पे लिखना हो अच्छे से, 24 एंड 36 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट है तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट पावर चाहिए ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। एंड अगर एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में क्या आएगा देखो 24 36, तो क्या आएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हाईएस्ट पावर चाहिए ऑफ प्राइम ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर हाईएस्ट पावर जो 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। तो चेक कर लो कितना आ रहा है, 2 की पावर 3 मतलब 8 एंड 3 की पावर 2 मतलब 9, तो ये बन जाएगा 72। तो एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, नंबर्स में निकाल लिया। अब चेक करते हैं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 24 इंटू 36, ठीक है। तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा ये कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करके भी निकाल सकते हो कि 24 क्या होता है 12 2 जा, 36 क्या होता है 12 3 जा, सही बात है। तो 12 इंटू 12 तो अपने को पता है 12 का स्क्वायर जो तुमने रटा होगा अच्छे से 144, और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, और 144 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंपल सा है। तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 कैरी ओवर है तो 26, और ये बन जाएगा 864। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 24 इंटू 36 दैट इज 864। अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम भी करके देखेंगे इन दोनों नंबर्स का, तो चेक करते हैं इससे क्या मिलेगा। तो 12 इंटू 72 कैलकुलेशन ये पे कर सकते हो आप इससे, इसको आप इससे ऐसे लिख सकते हैं 72 को 12 इंटू 6 और एक और क्या है 12 है, तो देख सकते हो 12 इंटू 12 इंटू 6 बन रहा है, मतलब 144 इंटू 6 दैट इज वापिस से 864। देखो सेम आ रहा है, दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों प्रोडक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट भी एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है सेम। तो ये रही कहानी, एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो वो इंटू भी आएगा। इसका कोई इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है, बेसिकली इसका ये यूज है कि वो कई बार क्या होगा अपने को नंबर्स दिए नहीं होते हैं, ठीक है। वो बोलेगा दो नंबर्स का, सपोज एक नंबर दिया है 24, वो बोलेगा दूसरा नंबर नहीं पता है, ठीक है। लेट वन नंबर इज इक्वल ए इज इक्वल टू 24 एंड बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो अपने को पता नहीं है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जो है सपोज मान लो 12 एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 72, देन फाइंड द अदर नंबर। तो ये अदर नंबर निकालने के लिए ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई इसका मेजर यूज नहीं है, ठीक है। ये तभी यूज करना है, देखो इसका एनालाइज कब यूज करोगे, एनालाइज करो इसको कि 4 चीजें हैं, 4 चीजें में से अगर एक अननोन रहा तो तुम निकाल सकते हो। जैसे कि अगर तुमने देखो एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम ऐसे निकालने का बहुत त्रास आ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, ए और बी पता है अपने को, एचसीएफ पता है, ए बी पता है, एचसीएफ पता है, तो ये फॉर्मूले से एलसीएम निकाल खत्म। या फिर एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकालने में त्रास आ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या ए और बी और एचसीएफ को नीचे यहाँ पे डिवीजन में अपॉन में एचसीएफ कर दो, आंसर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने पास ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको अपने नोटबुक में लिख लो। इसके बाद तुम इसको एग्जाम्पल में भी ये भी लिख सकते हो, ऐसे सीधा एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन मत लिखना, सीधा ऐसे लिखना एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, सीधा ऐसे लिखना एग्जाम्पल में और स्टार्ट हो जाए। फिर ये प्रूव तुम्हें मीन करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो लिख लो इसको पहले, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज का लास्ट पार्ट है जो कि है फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पहले इतना लिखो। तो स्टार्ट करते हैं कहानी फॉर 3 नंबर्स के लिए, ठीक है। 3 नंबर्स के लिए अपन 3 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, मान लो वापस से ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है, वो मत यूज करना वापस से कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी इनटू सी। यहाँ पे कुछ कहानी अलग जाएगी। तो वो क्या जाएगी, सपोज यहाँ पे मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, सपोज यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी अपने को पता है, और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी भी अपने ने निकाल दिया, ठीक है। और ए बी सी तो ऑफकोर्स पता ही है। तो ऐसे अगर फॉर्मूले अगर आ रहे हैं तो इनके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो देखो ध्यान से 2 फॉर्मूले दिखाऊंगा मैं। एचसीएफ ऑफ अगर ए बी सी निकालना है तो वो आएगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे एलसीएम
एलसीएम को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों के, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, एलसीएम ऑफ दो पेयर्स के प्रोडक्ट करके एलसीएम लेने हैं। तो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा त्रास पूरा होगा, लेकिन इसका कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है। ये एक ही सिंगल तरीका है और ये कब यूज करना है, जब आप इसे कोई अननोन नंबर हो वो निकालना होगा, तो उस केस में ये यूज करो, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, 3 नंबर्स का एचसीएफ अगर निकालना है तुम सीधा भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर अननोन नंबर है तो उसको निकालने के लिए ये हेल्प करेगा। तो क्या है, 3 नंबर्स का एचसीएफ इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में पहले तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसको उस पर मल्टीप्लाई कर दिया तीनों नंबर्स का एलसीएम से, अपॉन में दो नंबर्स पेयर वाइज दोनों नंबर्स लिए, पहले ए एंड बी लिया, फिर बी एंड सी लिया और फिर ए एंड सी लिया। तो पेयर वाइज दो नंबर्स करके अपन ने क्या लिया है, एलसीएम। तो ये एक टाइप ऑफ फॉर्मूला है, इसको भी तुम्हें याद रखोगे तो अच्छी बात है, ओलंपियाड लेवल्स के क्वेश्चंस पूछता है इस पे। और एक और लास्ट है इसी में, सपोज एचसीएफ नहीं चाहिए, एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, वापिस से सेम चीज, ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो यहाँ पे एलसीएम है तो पूरी कहानी उल्टी, एलसीएम है तो यहाँ पे क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन में क्या आएगा, एचसीएफ ए बी इंटू एचसीएफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए सी। तो ये भी एक बड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है, याद रखो। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको पढ़ना है तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, इनमें इवन फर्स्ट वाला पार्ट भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला जो टू पॉजिटिव इंटीजर्स है वो तो तुम्हें याद रखना ही। सेकंड पार्ट बहुत कम जगह पूछेगा इस पे क्वेश्चंस, ठीक है, ओलंपियाड लेवल पे, लेकिन ये पूछता है ओलंपियाड, एनसीईआरटी पे ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो टेंशन फ्री, ठीक है। तो कहानी क्या है वापस से बताता हूँ, एचसीएफ 3 नंबर्स का, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इंटू एलसीएम तीनों नंबर्स का, और फिर पेयर वाइज तीनों नंबर्स का एलसीएम का प्रोडक्ट, ठीक है। एलसीएम, ठीक है, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट, एचसीएफ तीनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन में आएगा, फिर दो नंबर्स का पेयर वाइज करके दोनों का एचसीएफ और तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट में आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। एलसीएम एलसीएम एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ, कहानी देखो। अब ये जो प्रूफ है, इनके प्रूफ वापस से अपन ने एग्जांपल बेस्ड ही किए हैं, इनमें कुछ लंबी बात नहीं, इसमें कुछ अलग बात नहीं है, सेम एग्जांपल बेस्ड ही प्रूफ है। लोगों ने एग्जांपल निकाल के दो फॉर्मुलेस बना के इसको वेरीफाई किया है, तो अपन भी वैसे ही करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तुम लोग की तसल्ली के लिए। शायद अपन ने पहले एग्जांपल किया था ऐसा कि 28, 35 एंड 343, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जांपल है मान लो, ठीक है। सपोज इसका एचसीएफ, चलो चेक ही करते हैं, सीधा सब निकाल के चेक ही करें, ठीक है। एचसीएफ ऑफ एबीसी, तो एचसीएफ ऑफ 25, 28, 35 एंड 343 ये अपन ने निकाला था, शेर तो पीछे नोटबुक में जैसे चेक कर सकते हो, एग्जांपल में अपन ने किया था। 28, 35, 343 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 7। अब वो बोल रहा है कि इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। अब वापस से तुम्हारे पास तरीके तो है इस क्वेश्चन के लिए कि तुम सीधा बैठ के फैक्टर 3 बना के अपने फैक्टर डायग्राम बना के वो सब एलसीएम निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो एलसीएम निकालने यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो ये मतलब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप पे, इज इक्वल टू 28 इंटू 35 इंटू 343, ठीक है, इंटू एचसीएफ ऑफ, तो ये एचसीएफ यहाँ पे आएगा इंटू 7, मैं लिख नहीं रहा वहां पे, ध्यान देना बस अच्छे से, ठीक है। फिर एचसीएफ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो 28 क्या है देखो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 28 को ही, या फिर यहाँ पे लिखते हैं साइड में 28 क्या है, और ऊपर थोड़ा सा 28 क्या है, 7 4 28, तो 2 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1, और क्या था 35, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और फिर 343 जो कि 7 का क्यूब होता है। तो इसके लिए थोड़ा निकालते हैं। अब मुझे क्या चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या चाहिए, सब में डिनोमिनेटर में दो के पेयर्स में सबका एचसीएफ, तो पहले 28 एंड 35 का एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले एचसीएफ 28 35 इंटू एचसीएफ 28 343 इंटू एचसीएफ लास्ट में 28 हो गया 35 343। तो तीनों नंबर्स के पेयर वाइज में एचसीएफ निकालने, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलेगा, ऊपर में है 28 35 343 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में आएगा अपने पास, थोड़ी सी जगह बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आएगा, एचसीएफ और 28 और 35,
28 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देख लो एक ही कॉमन फैक्टर है वो है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 7। 28 एंड 343, 28 एंड 343 देखो, तो 2 स्क्वायर 7 की पावर 1 और 7 की क्यूब, तो पावर क्या है स्मॉल है 7 की पावर 1, वही सेम आएगा। ठीक है, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया 7 की पावर 35 343, 35 343, तो चेक करो 35 और 343 का अगर एचसीएफ निकालोगे वापिस से 7 की पावर कितना आएगा 1, तो देख सकते हो 7 7 7 7 3 7 का क्यूब 43 और 343 होता है, तो 343 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 25 28 इंटू 35 इंटू 7। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं 28 इंटू 35 कितना आएगा, थोड़ा सा रफ में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेना इसका 30 कर ही लेते चलो। ठीक है, 5 8 40, 8 3 24, 280, 35 2 70, 0 8 980 और 980 इंटू 7, तो एक तो लास्ट में 0 आएगा ही, 7 8 56, 5 कैरी ओवर, 7 9 63 और यहाँ पे आएगा 6 8 6 0। चाहिए तो पीछे एक बार नोटबुक में जाके चेक कर सकते हो, अपन ने एलसीएम इसका जो आंसर निकाला था वो भी 6860 ही था। तो ये रहा सेकंड फॉर्मूला का एग्जांपल, ये सेकंड फॉर्मूले का अपन एग्जांपल भी कर लिया, तो इसको भी एक बार नोटबुक में अच्छे से एक बार लिख लो। ठीक है, वो बोलेगा अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द एचसीएफ, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वो पूछ सकता है कि तीसरा नंबर जो है वो अननोन है, तो वो अननोन निकालने में काम आएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल करते हैं या फिर चलो एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे एक दो एग्जांपल के साथ। आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए कुछ थोड़ा सा मैं होमवर्क दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑफ क्वेश्चन भी रहेंगे, ओलंपियाड एनटीएससी उनके ओलंपियाड्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो एक बार करना अच्छे से। कोई भी डाउट रहा तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करो, बाकी तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।